साथ विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी फोन लाइन पर हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आरोप लगे अधिकारी पर और फिर से इनकी बहाली हुई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी और क्या कुछ मांग है? जब तो ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, वो मतलब नहीं तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन चीजों को ना। तो मतलब जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक ना करें। जी बिल्कुल। और सरकार से आपकी क्या कुछ मांग है? जिस तरह से एक तरह से इनकी फिर से बहाली हुई है, इतने गंभीर आरोप लगे उसके बाद सरकार से तो अब क्या मांग कर सकते हैं? बस सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, एटलीस्ट मतलब जो आरोपी है उनको मतलब अभी उनको वो ना करे ना। अभी मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो तब तक एटलीस्ट इनको तो रखे ना। यही आरोपी और इन्हीं को आप लगा रहे हो, तो फिर क्या बोले आप? जी बिल्कुल। और सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? सरकार के फैसले को तो क्या बताएं उसमें कि क्या वो देखते हैं। मतलब ये तो चलो इनके पावर में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, पर हमारे लिए तो ये चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अब वो सीबीआई कर रही है, एटलीस्ट जिन पे आरोप लगे जब तक मतलब ये क्लियर नहीं होता तब तक तो मतलब नहीं होना चाहिए इनको ऐसा। मतलब अब कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप क्या बोलें। जी किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व निदेशक देशराज को फिर से बहाल कर दिया गया है और विमल नेगी की संदिग्ध मौत के बाद सरकार ने देशराज को तत्काल सस्पेंड जो उनका था उसको हटा करके उनकी फिर से बहाली की। और सरकार के आदेश पर विमल नेगी की जो पत्नी है किरण नेगी, उनका क्या कुछ कहना है कि आरोपियों को बचाने में सरकार लगी हुई है, मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उनके ये आरोप है पहले तो सरकार पर कि सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है और निष्पक्ष जांच यहां पर होनी चाहिए पूरे मामले की। तो थोड़ी देर पहले हमने विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी से बात की और उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। और एक बार फिर हम हमारे सहयोगी रणवीर के पास जाएंगे। रणवीर, तो अभी हमने किरण नेगी जी से बात करी और उनका ये साफ कहना है, साफ आरोप है सरकार पर, वो लगा रही हैं कि आरोपियों को बचाने में सरकार लगी हुई है और निष्पक्ष जांच की कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीद जताई है, मांग की है। जी हाँ, देखिए वैष्णवी, जिसके घर से कोई चला गया हो, इस तरह से रुखसत हुआ हो और जिस तरह की बातें इस मामले पर सामने आई हैं, और किरण नेगी के तो पति थे विमल नेगी, तो आप समझ सकते हैं उनकी मनोदशा क्या होगी, उनकी मनोस्थिति क्या होगी। इंसाफ जो है उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो नियम और कायदे ये कह रहे हैं, जो जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो पीएसयू है हिमाचल सरकार का, यहाँ पर निदेशक के पद पर देशराज तैनात किए गए थे। निदेशक इलेक्ट्रिकल वो थे, उन्हें जो है वहाँ पर सस्पेंड किया गया था। 19 मार्च को जब एफआईआर दर्ज हुई थी, परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे देशराज पर और हरिकेश मीणा पर। उसके बाद जो है देशराज जमानत के लिए भी हाईकोर्ट गए थे, फिर उन्हें यहाँ राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत लेकर आए थे। बड़ी बात इसमें ये है कि अब राज्य सरकार ने उन्हें अपने मूल जो विभाग है राज्य बिजली बोर्ड, वहाँ पर भेजा है। वहाँ पर पिछले कल दोपहर के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। इस मामले में अभी जो है उन्हें फ़िलहाल कोई तैनाती दी नहीं गई है। चीफ इंजीनियर के पद पर वो थे तो वापस उसी पद पर आए हैं, क्योंकि अभी इसके आदेश जो है राज्य बिजली बोर्ड को जारी करने हैं, क्योंकि चीफ इंजीनियर के पद जो है अभी सारे भरे हुए हैं। अब उन्हें कहाँ किस स्थान पर पोस्टिंग दी जाती है। एक सवाल इसमें यह भी है कि उन्हें जो है अब वेतन किस तरह से सरकार देगी। और बड़ी बात इसमें यह है कि आरोप जो उन पर लगे वो खत्म नहीं हुए हैं। सस्पेंशन बहाली होने का मतलब जो है उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया गया है। जो जांच अब तक जारी है उसमें उन्हें सहयोग करना होगा। पहले भी उनसे जो है पूछताछ, जो जानकारी हमारी है, जो एसआईटी है जो शिमला पुलिस, उसकी तरफ से भी पूछताछ की गई थी। उनका जो मोबाइल है वो भी कब्जे में लिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने भी जांच की है। जो तमाम रिकॉर्ड है वो सीबीआई के पास है इस पूरे मामले का। तो सस्पेंशन को बहाल करना
देखिए ये जो है उन्हें आरोप मुक्त नहीं करता है, लेकिन बड़ी बात इसमें ये है। रणबीर, आपको एक बार फिर रोकना चाहूंगी और इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर फोन लाइन पर हैं। तो जयराम